हमलों के बाद हूती की धमकी, इजराइल की तबाही तक हमले हम करेंगे। एक या दो ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहेगी जंग। गाजा पट्टी में हमले बंद होने तक बदला लेंगे। ये देखिए, अब धमकियां तो लगातार आती रही हैं और मुझे लगता है कि इजराइल अब इन धमकियों का आदी हो चुका है। ये दावे आज से नहीं, लगातार हो रहे हैं, लेकिन इस बीच जो काउंटर एक्शन है हूती विद्रोहियों के खिलाफ वो हम देख रहे हैं। हम हमास के खिलाफ देख रहे हैं और हिजबुल्लाह को लेकर बड़े एक्शन की बात तो कही जा रही है कि लौटते ही नेतन्याहू के बड़ा एक्शन हो सकता है। और वहीं यमन में तबाही का नया वीडियो सामने आ गया है। होदेदा पोर्ट पर तबाही का वीडियो आया है। 20 जुलाई को पोर्ट पर अटैक हुआ था और ये वीडियो अब आया है सामने। ये देखिए, सब कुछ तहस नहस, सब कुछ एक झटके में खत्म हो जाता है जैसे यहाँ पर अटैक हुआ। ये पोर्ट की तस्वीरें हैं जहाँ पर सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है। कई जो वहाँ पर मकान थे, डेवलपमेंट एरिया था, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ तबाह हो गया। और देखिए अगली बड़ी ब्रेकिंग, हूती की विनाशकारी मिसाइल का वीडियो सामने आया। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दुनिया को दिखाई। हूती विद्रोहियों ने हूती की नई मिसाइल का नाम मासिफ बताया जा रहा है। मिसाइल 450 किलोमीटर तक हमले करने में सक्षम है। तो ऐसे हथियारों का एक तरीके से जखीरा जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। और हिजबुल्लाह की तो हम बात कर रहे थे उनके रॉकेट पावर की, लेकिन अब देखिए ये हूती का रॉकेट पावर, नया पावर आसिफ, जिसका नाम 450 किलोमीटर दूरी तक मारने की क्षमता। तो हूती का ये ऑपरेशन असद है। हूती ने धमकी भी दे दी है मिसाइल हमले की। तो अब सवाल वजह आपको सब बताते हैं। हूती की इजराइल, हूती ने एंटी शिप बैलिस्टिक पर हमले की तैयारी की और वजह क्या है इसकी? हूती ने एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेलर दिखाया दुनिया को। हूती की मिसाइल असद के विनाशकारी होने का दावा है। अब रेंज क्या है इसकी देख लीजिए। असद की रेंज 450 किलोमीटर और वॉरहेड क्या है? 380 किलोग्राम ये वॉरहेड है। रेंज और वॉरहेड दोनों हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए खास बात क्या है, ईरान के फतेह मिसाइल की कॉपी है असद मिसाइल। ईरान का जो फतेह मिसाइल है उसी को ही कॉपी किया गया। हूती को असद मिसाइल ईरान से मिलने की संभावना है। ये खास बात बता रहे हैं कि ऑपरेशन असद से जुड़ी हुई क्या है। हूती के जरिए इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में ईरान है। ईरान ये चाहता है कि इसी के साथ बड़े हमले किए जाएं और हूती के जरिए वाया हूती हो। ये तो हूती की तरफ से चाहे दावे जो भी किए जा रहे हो, ये अगली बड़ी खबर आप देखिए किस तरीके से हूती निशाने पर है। अमेरिका का हूती पर बड़ा हमला। अमेरिका ने हूती के 6 ड्रोन नष्ट किए। ड्रोन के निशाने पर थे विदेशी जहाज। अमेरिका ने पहले ही ड्रोन को मार गिराया है। तो हूती के ठिकानों को कैसे लगातार टारगेट किया जा रहा है। और ये हमले खासकर अमेरिका की तरफ से बता रहे हैं कि हूती को लेकर जब भी कोई बड़ा अटैक होगा उसमें अमेरिका की तरफ से भी पूरी भागीदारी होगी। ओपी तिवारी सर, ये सारी तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन हमने रूस और यूक्रेन वॉर में दो चीजें देखी, एक वॉर इकोसिस्टम और एक सपोर्ट ट्रेल। इसकी वजह से वो युद्ध 3 साल तक खिंच रहा है। इस केस में क्या आप देख पा रहे हैं कि हिजबुल्लाह हो, हूती हो या फिर ईरान हो, उनका वॉर इकोसिस्टम और उनका सपोर्ट ट्रेल बहुत लंबा है? यानी हिजबुल्लाह सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, ये मामला रूस चाइना के सपोर्ट लिंक तक जाएगा। और अगर ये युद्ध फुल फ्लेज हुआ, एक बड़ी लड़ाई हुई, तो ये शायद सालों तक चलती रहे। कैसे देखेंगे आप इसे? रवि देखो, ये जो लड़ाई है हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये किसी कंट्री के आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको इक्विपमेंट आसान जब मिल जाता है तो ये कन्फ्यूजन और क्रिएट करके, जैसे हूती का मेन जो टारगेट है सी रूट है, उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करना और 1-2 शिप मारना ताकि उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे और ये जिंदा रहें। जहाँ तक अभी बता रहे थे कि हूती पर भी, यमन में भी अटैक किया गया है। जैसे हूती जो है पूरा यमन रिप्रेजेंट नहीं करता। हूती के खिलाफ सऊदी अरेबिया है। तो इजराइल को जब भी हूती के जो मेन ठिकाने हैं, जहां डिपो हैं, उसको डिस्ट्रॉय करना है तो इनके लिए आसान है, ये करना पड़ेगा। अब इस तरह का जो इकोसिस्टम जो बात कर रहे हो, ये जो वॉर है, ये तीनों जो है, इवन हिजबुल्लाह डजंट रिप्रेजेंट एंटायर लेबनान पूरा उसके साथ नहीं है। अब इजराइल का मेन जो इंटरेस्ट है वो 10 किलोमीटर का एक बफर जोन बनाना, ताकि उसकी टेरिटरी, उसके लोग सुरक्षित रह सके। अब ये जो इनके एक बहुत पहले इन लोगों का एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन हुआ था हिजबुल्लाह और इजराइल में, उससे डिविएशन 2-4 ओकेजन पर हुआ है। लेकिन इवन देखो हिजबुल्लाह भी
हिजबुल्लाह की भी अपनी भी एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। ही वांट्स टू, उसको लीड में रहना है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको लीड में रहना है। सर मैं सवाल ये इसलिए कर रहा था आपसे कि हिजबुल्लाह, हूती या हमास, उनकी जो डेमोन्स्ट्रेटेड पावर है, जो दुनिया को दिखाई देती है, जो गणित हम दिखाते हैं, ये मिसाइलें, इतनी सेना, क्या मामला उससे बियॉन्ड है? इसीलिए मैंने ये पूछा कि मामला सिर्फ वहीं तक है या फिर ये मामला बहुत आगे तक है, जिसका अंदाजा तब लगेगा जब खुलकर लड़ाई हो। रवि, इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुल की लड़ाई तो नहीं होगी, बिकॉज जब तक ईरान या कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, इनका कोई डेवलपमेंट नहीं है, R&D नहीं है, कोई फंड नहीं है, कोई फंड कर रहा है। अब जैसे मिसाइल की बात करें तो सिर्फ कॉपी है। कॉपी क्या है? वो ईरान की ही मिसाइल आई हुई है जो उनके पास है। तो जब तक ये सप्लाई ईरान करता रहेगा, बिकॉज ये देखो, ईरान इजराइल से डायरेक्टली लड़ नहीं सकता, कोई कॉमन बाउंड्री नहीं है, उसको जॉर्डन और इराक के एयर स्पेस से क्रॉस करके अटैक करना पड़ेगा। उसने 300 उसने मिसाइल दागी थी, लेकिन कितना असर पड़ा ये आसान नहीं है। बल्कि इजराइल का एयरफोर्स बहुत स्ट्रांग है। इजराइल अगर डायरेक्ट लड़ाई होगी तो ईरान तबाह हो जाएगा। तो ईरान डायरेक्टली लड़ाई में नहीं आएगा, इनकी वजह से आता रहेगा। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। सवाल यही है कि असर कितना होगा।